हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के भूगोल वाले पार्ट के अध्याय 3 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों पृथ्वी की गतियाँ। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, इस अध्याय का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है लीप वर्ष में फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है। तो ये होती है 29। वैसे 28 दिन की फरवरी होती है, लेकिन लीप वर्ष में 29 होती है। प्रश्न क्रमांक 2 है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो ये होती है शीत ऋतु। प्रश्न क्रमांक 3 है विषुव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तीसरा है, यानी सी वाला कथन सही नहीं है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुकाव होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है उत्तर आयनात से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर ये डी वाला हो जाएगा। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा घूम करने में लगभग समय लेती है। तो ये 24 घंटे का समय लेती है। प्रश्न क्रमांक 6 के ए में आएगा सूर्य, बी में आएगा राजुन 21 जून, सॉरी ये 21 जून लिखा हुआ है बच्चों, ठीक, इसे 21 जून कर लेना। और सी में आएगा ऋतुओं, डी में आएगा 8 साल और ई में आएगा अंधेरा। प्रश्न क्रमांक 7 है ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले व्रत को क्या कहते हैं? तो ये इसे बोलते हैं प्रदीप्ति व्रत। प्रश्न क्रमांक 8 है पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है? तो ये 365 दिन 6 घंटे में करती है। प्रश्न क्रमांक 9 है ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय में कौन सी ऋतु होती है? तो ग्रीष्म ऋतु होती है। प्रश्न क्रमांक 10 है पृथ्वी पर दिन व रात किस तिथि को बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 दिन का क्यों होता है, समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप बच्चों यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। अब चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है पृथ्वी पर उत्तर आयनात एवं दक्षिणी आयनात की अवस्था कब होती है? तो 21 जून को उत्तर आयनात और 22 दिसंबर को दक्षिणी आयनात की स्थिति होती है। प्रश्न क्रमांक 14 है पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए। तो पहला गति है घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दूसरी है परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 15 है 23 सितंबर एवं 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ये सितंबर कर लीजिए बच्चों, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च का स्थिति इसके विपरीत होती है। ठीक, अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 है ऋतु परिवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपको जो चित्र स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, ऐसा ही चित्र आप बना लीजिएगा। तो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।